बात करते हैं आज एक साइलेंट हीरो की। यस, आप कहोगे सर दिस इज नॉट बॉलीवुड। बिल्कुल, बॉलीवुड भी जब भी अच्छा लगता है जब हमारी बॉडी अच्छी होती है। यस, जब हमारी बॉडी अच्छी होती है तभी हमको बॉलीवुड या कोई भी एंटरटेनमेंट है वो अच्छा लगता है। मैं अनूप कुमार शर्मा, एक फैट लॉस एक्सपर्ट। पिछले 4-4.5 साल में मैंने 1651 लोगों की फैट लॉस हेल्प करने में मदद की है। और ऑब्वियसली मैंने आपको बताया फैट लॉस जैसे जाएगा बॉडी से बहुत प्रॉब्लम दूर हो जाती है। थायराइड भी दूर हो सकता है, घुटनों का दर्द भी दूर हो सकता है, डायबिटीज भी ठीक हो सकती है, टाइप 2, ये सब चीजें हैं। आज जो मैं चीज बताने वाला हूँ वो वास्तव में हीरो है और हमने उससे डिस्टेंस बना लिया। हम उसको मतलब ऐसे मान लीजिए कि हमें या तो नॉलेज नहीं है या नॉलेज भी है तो हम उसको देख नहीं पा रहे हैं अपने जीभ के टेस्ट के लिए। तो वो क्या है, कैसे है, देखते हैं। उसका नाम है फाइबर। क्या है? फाइबर, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं रेशे। तो होता क्या है मतलब एक्चुअल में फाइबर क्या होता है? हम जो कार्ब्स खा रहे हैं उसी का एक पार्ट है। अब आप समझ लीजिए कि आप जो गेहूं का आटा या मल्टीग्रेन का आटा जो पिसवाते हैं वो थोड़ा मोटा होता है और मैदा बिल्कुल बारीक होती है। तो मैदा में तो फाइबर नील है और उस आटे में, गेहूं के आटे में थोड़ी सी है अगर बारीक नहीं पिसवाया है। और मल्टीग्रेन में तो ऑब्वियसली होना ही होना है, होल ग्रेन में तो। इसलिए वो जो डिफरेंस आता है मोटे पतले का वो फाइबर की वजह से आता है। यस, फाइबर का बहुत बड़ा रोल है। फाइबर क्या करता है कि हमारे डाइजेशन सिस्टम को बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअल में फाइबर क्या होता है, प्लांट होता है ना, अपने प्लांट की जो सेल्स होती है उसके ऊपर की कवर होती है, वो होता है। तो वो हमारे लिए बहुत कितना अच्छा होता है। भगवान ने हमारे लिए एक्चुअल में हमारी बॉडी के लिए प्लांट बेस्ड फूड ही बनाया था कि मैक्सिमम आप प्रकृति वाला खाना खाइए, यानी प्लांट बेस्ड फ्रूट्स वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले वो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता है। ऐसा कार्ब्स या ऐसी स्टार्च या ऐसा प्लांट बेस्ड फूड जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता उसको हम फाइबर कहते हैं। जैसे हम घर में झाड़ू निकालते हैं, सफाई करते हैं जिससे घर सुंदर दिखे, ठीक है, ठीक वैसे ही फाइबर भी हमारे पेट के अंदर सफाई का काम करता है। वो हमारी आंतों को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसको साफ करता है। और आपको देखते हैं साफ वाली जगह पे अपनी बैठने की इच्छा करती है। ठीक वैसे ही जैसे इंटेस्टाइन साफ हो जाएगी तो आप जो भी न्यूट्रिशनल फूड खाओगे उसमें जो भी न्यूट्रिशन होगा वो बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब होगा। उसके बाद में जैसे फाइबर के सोर्सेज आपको पता ही क्या है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, नट्स है, सीड्स है, होल ग्रेन है ना। एक वर्ड में अगर मैं कहूँ कि फाइबर क्या करता है तो फाइबर शरीर को रेगुलेट रखता है, नियमित रखता है। यानी जिसकी शुरुआत सुबह अच्छी हो जाए उसका पूरा दिन अच्छा होता है। और दिन की शुरुआत सबसे अच्छी किससे होती है? फर्स्ट ग्रेटिट्यूड और सेकंड आप वॉशरूम जाके फ्रेश होके आते हैं, हल्के होके आते हैं उससे। तो ये है आपका फाइबर का मतलब। अब समझ गए आप? अब देखिए फाइबर दो तरह के होते हैं। अभी हमारी इंटेस्टाइन कितने तरह की होती है? दो तरह की, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। फाइबर भी दो तरह के होते हैं, एक सॉल्युबल होता है, एक इनसॉल्युबल होता है। सॉल्युबल फाइबर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए बना और इनसॉल्युबल फाइबर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए बना। स्मॉल जो सॉल्युबल फाइबर है वो पता क्या करता है, वो जैसे ही हमारे अंदर जाएगा वो पानी के साथ मिक्स होके एक जेल बना देता है।
क्या बनाता है? एक जेल बनाता है। जेल आप जानते होंगे, जैसे अपने फेस वगैरह पे, ठीक उसी तरीके की जेल बना देता है। वो जेल पता क्या करती है? वो जेल हमारे ब्लड से हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है। वो हमारे ब्लड में ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है। वापिस से सुनो, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को और ब्लड में ग्लूकोज को, अब्जॉर्प्शन को ही कम कर देती है, इसलिए वो उसमें कम हो जाता है। और उसके बाद में ये फाइबर डाइजेस्ट, हमारा जो जीआई ट्रैक्ट है उसमें स्मूथली डाइजेस्ट में हेल्प करता है, स्मूथली डाइजेशन। आप खुद देख लीजिए, गाड़ी के अंदर पेट्रोल तो क्या होता है, जैसे मैंने एग्जांपल देता रहता हूँ, वो तो एक खाना है उसका, लेकिन वो गाड़ी स्मूथली चले उसके लिए उसमें मोबिल ऑयल होता है। तो सॉल्युबल फाइबर जो है वो हमारे इंटेस्टाइन में मोबिल ऑयल की तरह काम करता है। ये सॉल्युबल फाइबर होता है। इनसॉल्युबल फाइबर दूसरा क्या है? इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है? हमारे बाउल मूवमेंट को, यानी इंटेस्टाइन में बाउल जो होता है, जो डाइजेशन, वो जिसका बाउल मूवमेंट अच्छा होता है ना, उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती, उससे कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। आप यूं कह सकते हैं, अच्छा फाइबर खाओगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा। आज कॉन्स्टिपेशन 90% इंडियंस के कॉन्स्टिपेशन होने का कारण फाइबर की कमी होगी। नॉलेज नहीं है, नॉलेज है तो टेस्ट के लिए खा रहे हैं खाना, टेस्ट के लिए। जितनी भी प्रोसेस फूड है मार्केट में, जितना भी सब कुछ है, वो सब का सब, वो सब का सब उसमें फाइबर ऐसे मान लीजिए नील के बराबर। इंसॉल्युबल फाइबर कभी भी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, टूटता नहीं है, और वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाता है। ये इंसॉल्युबल फाइबर है। अब आप देखिए कि जो फाइबर है उसका रोल क्या है हमारी बॉडी में। उसका सबसे बड़ा रोल जो है, आपने सुना होगा, फाइबर अच्छा खाओगे तो वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है। फैट लॉस तो इसलिए होता है कि कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है। वेट लॉस इसलिए होता है कि इस फाइबर वाला फूड खाने से काफी देर तक बॉडी में फुलफिलमेंट बनी रहती है, फुलफिलमेंट बनी रहती है। फुलफिलमेंट से मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपको भूख कम लगती है, भूख कम लगती है, क्योंकि वो सैटिस्फैक्टरी लेवल दे देता है। तो फर्स्ट रोल क्या हो गया कि वो हमको सैटिस्फैक्टरी रोल देता है। दूसरा, जैसा मैंने अभी बताया, आपके डाइजेशन सिस्टम को, या आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को, या आपके डाइजेशन प्रोसेस को स्मूथ कर देता है, स्मूथली कर देता है, आसानी से चलता है वो प्रोसेस, इजी कर देता है। यानी आप जो खाना खा रहे हो उसके अंदर फाइबर होगा, तो वो उस खाने को धीरे धीरे करके इंस्ट्रक्टर की तरह उसको आगे लेके जाएगा। और ये बेनिफिट भी हो सकते हैं क्या, जैसा मैंने पहले बताया था, ब्लड शुगर कंट्रोल में आ सकता है जिसके डायबिटीज है, और वेट लॉस में तो है ही ऑब्वियसली, फाइबर होगा तो सैटिस्फैक्टरी लेवल रहेगा तो भूख बार बार नहीं लगेगी। और थर्ड जो है आपका कोलेस्ट्रॉल कम होगा। ये सब तो है ही, मैंने बताया आपको। तो ये उसका फाइबर का हमारी बॉडी में क्या काम करता है। अब क्या है बेनिफिट्स ऑफ फाइबर डाइट? दो चीजें तो आप बार बार सुन रहे हो, ये सबको पता भी है कि फाइबर खाने से वेट लॉस होता है, फाइबर खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए और आप फाइबर की वैल्यू समझते हैं, और आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता है। अब इसके अलावा आपको बता दो, फाइबर जो है वो अगर आप प्रॉपर ले रहे हैं तो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज की जो रिस्क है वो 40% तक कम हो जाती है। यस, अगर आप प्रॉपर फाइबर ले रहे हो तो आपकी कार्डियोवास्कुलर डिजीज 40% तक कम हो जाती है। कितना लेना है मेल और फीमेल को, वो मैं बताने वाला हूँ आपको। लोअर रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज होने की रिस्क को कम करता है। अब आप समझना एक बार,
आपने देखा होगा स्पंज होता है, टेबल पे पानी बिखर जाता है तो हम उस स्पंज से उसको पहुंचते हैं, तो उस स्पंज में क्या होता है, वो पानी चला जाता है और फिर बाहर जाके उस स्पंज को हम क्या करते हैं, मोड़ देते हैं, तो वो पानी निकल जाता है। या पोछा ले लीजिए, जैसे भी है वैसे ही फाइबर काम करता है। अगर हमारी बॉडी में, ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो फाइबर क्या करता है, उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसे कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब कर लेता है और जैसे जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है धीरे धीरे करके उसको रिलीज कर देता है। ऐसे फाइबर का काम होता है, वेट लॉस में हेल्प करेगा। इससे पता क्या है, बीपी आपका अगर हाई रहता है तो वो लो हो जाएगा। अगर आपका एलडीएल हाई रहता है, एचडीएल हाई हो जाएगा। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हुआ तो एलडीएल कम हो जाएगा, एचडीएल अपने आप ही ऊपर हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि एब्डोमेन, जिनके टमी फैट की जो प्रॉब्लम होती है, एब्डोमेन के नीचे जो फैट इकट्ठा होता है उस फैट को हटाने में भी मदद करता है। और एक सबसे बड़ी चीज, स्किन को बहुत अच्छा बनाता है, स्किन को बहुत अच्छा बनाता है। आपने इसबगोल सुना होगा, सबने सुना होगा। वो इसबगोल अपन नॉर्मली कॉन्स्टिपेशन के लिए लेते हैं। दैट इज अ नेचुरल प्लांट बेस्ड डाइजेशन डाइजेटिव लैक्सेटिव है, वो नुकसान भी नहीं करता, साइड इफेक्ट भी नहीं करता। वो अगर आप, चाहे आपके कॉन्स्टिपेशन हो चाहे नहीं, 1 चम्मच दिन में लेते हो तो आपकी स्किन के नीचे जो टॉक्सिन इकट्ठा रहता है उसको हटा देता है और आपकी स्किन ग्लो करने लग जाती है ना, जोरदार बात। तो इतना शानदार अपना फाइबर का है जिसको हमने छोड़ दिया। तो अभी मैं बताता हूं आपको कि और क्या हेल्थ बेनिफिट है। आज के टाइम पे आपने देखा होगा कोलोन कैंसर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो इसी वजह से बढ़ रहा है। तो ये प्रिवेंट करता है हमारे को कोलोन कैंसर से। एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज जो है, एसिडिटी है या अल्सर्स है या जो भी है, उनसे भी हमको प्रिवेंट करता है। मतलब डिजीज अगर किसी के हो रही है तो उसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जिसके नहीं है तो उसको फ्यूचर में होने नहीं देता है। ये इसका रूल है। और उसके बाद देखिए, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन। हम गलत खाना खाते हैं जो मन में है या ओवर ईटिंग करते हैं तो हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, हमारी स्पेशली इंटेस्टाइन में, स्टोमक में इन्फ्लेमेशन आ जाता है। तो फाइबर उस इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जैसे इन्फ्लेमेशन कम होगा आपकी इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली काम कर जाएगी। फिर है जिनके पाइल्स की प्रॉब्लम होती है उनके पाइल्स का भी ट्रीटमेंट करता है। पाइल्स का मेन होने का कारण क्या होता है, डाइजेशन खराब होना, फाइबर कम लेना, तो ये उसको भी ठीक करता है, उसके ट्रीटमेंट में भी होता है। और ऑब्वियसली वेट लॉस तो है, तो बस ये और अलग से इतने फायदे, जो कितनी डिजीज से हम बच रहे हैं और फिर भी, और ये जब से कम हुआ तभी से डिजीज बढ़ी है, तभी से हमारे हॉस्पिटल्स बढ़े। अब एग्जाम्पल पूछोगे आप, चलो एग्जाम्पल से पहले मैं बता देता हूँ हमें कितना फाइबर लेना है। मेल के केस में कम से कम 35 ग्राम फाइबर डेली हमारी बॉडी में जाना चाहिए। कितना? 35 ग्राम। और फीमेल के केस में 25 ग्राम। अब आप समझना कि रोज कोई दिन 20 भी हो गया तो चलेगा और कोई दिन 30 भी होगा, लेकिन ये भी ध्यान रखना एक्सेस भी नहीं लेना, ये तो एक ब्लोटिंग क्रिएट कर सकता है कई लोगों। स्टार्टिंग क्या करनी, आज ऐसा नहीं कि आज से का एक अपने 35 ग्राम वाला सिस्टम चालू हो गया, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी बॉडी में नई चीज आएगी तो आपको अनईजी फील करा देगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, 35 ग्राम और 25 ग्राम, मेल के केस में 25 ग्राम, फीमेल के केस में 25 ग्राम, इसको मेंटेन करके चलना। एग्जैक्ट तोलने वालने की जरूरत नहीं है, कोई दिन 32 चला गया कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा चला गया, बट 45 ग्राम से ज्यादा मेल में नहीं जाना चाहिए और 32 टू 35 ग्राम से ज्यादा फीमेल में नहीं जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू योर वर्क। अब सॉल्युबल फाइबर के एग्जांपल देखिए,
चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, आपने देखो उसको आप पानी में डाल देते हो तो जेल टाइप ऐसे चिपचिपा टाइप हो जाता है, तो वैसे गम टाइप। स्वीट पोटैटोज, हाँ स्वीट पोटैटो, ब्रोकली, ओट्स, ये सब सॉल्युबल फाइबर में आते हैं, ये सब सॉल्युबल फाइबर। और इनसॉल्युबल में आपको बताइए, आपने देखा गेहूं के आटे में हम जो छान के निकाल देते हैं उसको पानी में भिगोइए, वो भिगे रहेगा, वो जेल की तरह नहीं बनेगा, जिसको हम चोकर बोलते हैं। तो ब्रेन सेल्स यानी वो इंसॉल्युबल में आता है, वो बहुत जरूरी है जाने के लिए, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। होल ग्रेन, सारे होल ग्रेन्स है, कॉर्न है, मकई, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब इंसॉल्युबल है। बस ये, आप जिस फाइबर को ऐसे सोचते थे कि हमें कोई काम का नहीं है, टेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या करेगा, तो बस आज से आप फाइबर, मोटा गेहूं का आटा, आप गेहूं का खाते हो तो मैं तो कहता हूँ गेहूं का रिप्लेस कर दो। और वैसे भी क्या होता है, 7 दिन 7 तरह के अनाज खाने चाहिए, या आप ऐसा पॉसिबल नहीं तो 2 दिन एक तरह का खा लिया, 2 दिन एक तरह का खा लिया, तो कभी भी आपकी बॉडी को एक ही तरह का हैबिचुअल नहीं बनता। तो ग्रेट, आज का मैंने आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस जो मेरे को लगा, क्योंकि मेरे में ये कमी थी, मैं वो जो कमी होती है उसको ठीक करता हूँ, फिर आप लोगों के सामने आता हूँ।